बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं बहुत खुश हूं और मेरे साथ आपको मेरी मैडम भी नज़र आ रही हैं जो हमारी इंस्ट्रक्टर हैं सिलाई स्कूल के अंदर, और मेरे प्यारे से अब्बू भी आपको नज़र आ रहे हैं। औरतों के मतलब बात करेंगे, औरतें बड़ी नाजुक होती हैं और छोटे छोटे से ख्वाब होते हैं, उनको वो पूरा करने के लिए बड़ी तगो-दो में लगी रहती हैं। अपने पेरेंट्स के घर भी यानी कि गुड़ियों से खेलने का शौक होता है, फैशन की दुनिया में रहती हैं, यानी कि आए दिन कोई न्यू डिज़ाइन देख ले कुछ भी, तो औरतें जो है, बच्चियाँ जो है, लड़कियाँ, उनका दिल करता है कि हम ये कपड़े, ये डिज़ाइन, ये सिलाई करें। तो उसके लिए आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी आप स्किल सीखें, लेकिन औरतें जो पाकिस्तान की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी मैदान में हिम्मत नहीं हारती और अपने अंदर एक ताकत कुव्वत पैदा करती है। चाहे ज़िंदगी में कभी भी उनके साथ कोई भी अल्लाह ना करे ट्रेजेडी हो जाए, तो औरतें जो है उसके ऊपर पूरा उतरती हैं, कुर्बानी दे देती हैं और बड़े सारे मामलात फेस करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मेरी जीरो टू हीरो की जो स्ट्रगल है, जो कहानी, वो तो आपने सुनी कि कैसे मेरे साथ एक लाइफ में ट्रेजेडी हुई और मेरे पास कोई स्किल और एजुकेशन नहीं थी। तो पेरेंट्स को यही कहूँगी, सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें, फिर उनको कोई स्किल सिखाएं। कपड़े सिलाई करना सबको आने चाहिए, वो इसलिए कि कोई अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, अपने तन को ढांपने के लिए कपड़े पहनने ज़रूरी होते हैं। तो कपड़े जो है, सिलाई अगर आपको आती है तो फिर तो आपके सोने पे सुहागा है। अगर नहीं आती तो फिर आपके पास मियाँ की जेब से 700-800 रुपये निकलवाने पड़ेंगे एक सूट को सिलाई करने के लिए, या आप अपने अब्बू के घर हैं तो अब्बू की जेब से, तो क्यों ना आप खुद ही सिलाई सीख लें। यही ख्वाब को सोचते हुए हमने छोटा सा एक ख्वाब देखा, मैंने और मेरी मैडम ने मिलके हमने एक कमरे के अंदर एक सिलाई स्कूल स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह हमारा ये चौथा सिलाई स्कूल है जिसकी ओपनिंग की है माशाल्लाह से। एक हमारा पत्तों की में सिलाई स्कूल है नंबर 2 पे, उसके बाद नंबर 3 शेखुपुरा में, ततले वाली गांव है वहां पे, और चौथा जो ये है लाहौर में है। चारों स्कूलों के एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी उनके नज़दीक रहता है, अपनी बेटियों को, बहनों को, जो भी वहाँ हैं, जो भी औरतें ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो ज़रूर सिलाई सीखें। सिलाई सीख के हो सकता है कल को आप किसी फैशन की दुनिया में, किसी कंपनी की मैनेजर, डायरेक्टर, या कुछ भी आप बन सकती हैं। और ये हमारा 2.5 साल एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सिलाई स्कूल है वो था मेरे घर के अंदर। मैंने अपने घर का एक कमरा डोनेट किया था, आज भी वैसे एज इट इज़ है। उसके बाद हमने उसको शिफ्ट किया 39 हबीब पार्क, ये हमारा मेन हेड ऑफिस है। 39 हबीब पार्क, मुल्तान चुंगी, सिनेमा वाली गली, मुल्तान चुंगी, लाहौर पे। 0312436585 ये फोन नंबर है। यहाँ पे आप आके अपना जो एड्रेस भी मालूम कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है स्ट्रॉन्ग उज़मा HD, और स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसी नाम से इंस्टा का पेज है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आज जो हमारा चौथा सिलाई स्कूल है ये है 31 अहमद हाउसिंग, आमना पार्क, मुल्तान रोड, लाहौर। 31 हाउस नंबर है 31, अहमद हाउसिंग स्कीम, आमना पार्क और मुल्तान रोड, लाहौर। ठोकर न्याज बेग, आमना पार्क, उसके बाद ये ख्याबान कायद का इलाका और हंजरवाल का जो इलाका है, मंसूरा बाजार, इवन के इत्तेफाक टाउन का, वो सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो सिलाई स्कूल है खसूसी जो है बनाया है, ये खसूसी तामन किया नसीम उस्मानी साहब हैं, आउट ऑफ कंट्री से, ये उनका सिलाई स्कूल है। उन्होंने ये 5 मशीनों से स्कूल स्टार्ट किया है। तो अब माशाल्लाह से हमारे पास जो पत्तों की वाला सिलाई स्कूल है वो अल जन्नत मैरिज हॉल, पुरानी पत्तों, कोहना रोड पे है। अगर वहाँ पे पत्तों के नज़दीक कोई गांव में है तो वहाँ जा सकते हैं। शेखपुर वाला सिलाई स्कूल जो है वो ततले वाली गांव है, वहाँ पे ये स्कूल वाक़या है। वहाँ के इर्द गिर्द लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और लाहौर में ये 2 सिलाई स्कूल बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की औरतों को मजबूत करें और जो पाकिस्तान की हमारी बच्चियां हैं, हमारी औरतें स्ट्रॉन्ग हों और वो अपना एक रोल प्ले करें सोसाइटी के अंदर, तो आप हमें
जो आपके घर में कट पीस होंगे बड़े प्यारे से, फजूल से कट पीस, कोई आपके पास लॉन के दुपट्टे, या कोई आपके पास ऐसी मशीन पड़ी हो जिसको आप यूज ना करते हो, कोई एक ऐसी चेयर पड़ी हो, कोई सीजर पड़ी हो, कोई इस्त्री, कोई भी चीज अगर आपके पास हो तो आप हमें इन एड्रेस के ऊपर जो है ना वो भिजवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लाइस मशीन एक भेजें तो वो भी आप भिजवा सकते हैं। जैसे हाफिज अमार की मामा ने हमें 5 मशीनें भिजवाई अमेरिका से, तो वो आज चल रही हैं। और कितने लोगों ने डिफरेंट मशीनें भेजी जिनके ऊपर बच्चे बैठ के सीख के इस टाइम हमारे से 300 बच्ची फ्री होके जा चुकी है, जिन्होंने जाके अपना रोजगार तलाश कर लिया है। तो रोजगार स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ जो है ना वो शुरू करें और अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और मुश्किलों का सामना औरतों को ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए औरतों को मजबूत होने के लिए उनके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिससे वो मुआशरे में अपना लोहा मनवा सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने तो बहुत बोला है, अब आप कुछ बोले। 5 सिलाई मशीनों से शुरू हुआ स्कूल आज 4 स्कूलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कैसे हुआ? ये मैडम 2.5 सालों से मेरे साथ हैं, इनसे पूछे, क्योंकि बच्चियां जो हैं इनके पास ही आई हैं और इनसे स्किल सीख के गई। खुश हूँ, हमने जो छोटा सा ख्वाब देखा था आज वो इतना बड़ा हो गया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम आज इस स्टेज पे आ गए हैं कि आज हम चौथे स्कूल की ओपनिंग करने आए हैं जी। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं दिली तौर पे खुश हूँ कि हम ये इस काम में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम इतनी कामयाबी से इसको चला रहे हैं। जिंदगी के सिर्फ 4 माह आपने देने हमें और हम आपको निखार के सोसाइटी के सामने ऐसा दिखा देंगे कि आप कोई भी डिज़ाइन आपके सामने रख दे तो आप वो कपड़े सिलाई कर सकते हैं। ये कमाल है मैडम का और ये सिखाती है दिल से पूरे। आज तक हमारे सिलाई स्कूल से किसी बच्ची को कोई शिकायत नहीं हुई, किसी पेरेंट्स को। हम एक बापर्दा माहौल देते हैं, मेरे अब्बू सारा दिन साथ होते हैं और बच्चियाँ आती हैं, बड़े बापर्दा तरीके से उनको सिलाई सिखाई जाती है और बड़ी कम फीस, यानी कि जो बेवा यतीम बच्ची है उनसे हम फीस देते ही नहीं है। और अगर कोई देना चाहे तो हम सिर्फ 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 500 रुपये मेरे हाल में 1 किलो मुर्गी भी नहीं आती, वो जस्ट अगर कोई देना चाहे। और मैडम बच्चियाँ आती हैं तो 4 माह के बाद जब आपके सामने प्रोजेक्ट आता है तो आपको अपने आप पे यकीन आता है कि आपने सिखाया होता है? नहीं किसी बाज़ तो मैं इतनी हैरान रह जाती हूँ कि काम मैंने सिखाया और मैंने करवाया हुआ है जी। और जब माएँ आके मेरे सामने रोती हैं तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी महसूस होती है कि आज मैं इनके किसी काम आ सकी जी। इतना आके वो मेरे सामने खुश होती हैं कि हमारी बेटियों को मैंने सिखाया, उनकी बेटियों को मैंने सिखाया है और वो आज इस काबिल हुई हैं कि वो सिलाई सीख रही है, सीख के अपने घर जाके रोजगार कमा रही है। एक बच्ची ने 2 बच्चियों ने सिलाई स्कूल भी बनाया, मैडम उसके बारे में? मेरी एक स्टूडेंट थी, जब मेरा 3rd बैच फ्री हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैडम मैंने अपना सिलाई स्कूल बनाया, आके ओपनिंग करें। तो फिर मैंने उससे माजरत की कि मैं आ नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने चक्कर लगाया उसकी तरफ। शुक्र है वो कामयाबी से अपना स्कूल चला रही है जी। तो ये बच्चे सारे हमसे ही सीख के गए हैं और कई बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं और कई घरों में बैठ के सिलाई कर रहे हैं। वो रुखसाना जिनको सिलाई नहीं आती थी, आज वो रुखसाना 11 बजते हैं घड़ी पे और वो 1000 का नोट लहरा रही होती है, तो उन्होंने 1000 पे 11 बजे तक कमा लेती है। इकरा सीख के गई। हाँ, इकरा महाना ईद के दिनों में तो 30-30, 40-40 हजार हाँ, लोगों ने कमाया, इससे ज्यादा भी कर लेती हैं। मैडम मेरे पास एक बच्ची आती थी, वो घरों में काम करती थी, उसको फिर हमने समझाया और वो अब माशाल्लाह उसकी माँ मेरे पास आई से रमजान में आई तो कहने लगे कि इस बार इकरा ने 60-70 हजार रुपया कमाया सिलाई करके जी। अब वो बच्ची अपनी माँ को मना करती कि मम्मा अपने लोगों के घरों में नहीं जाना है जी, ये बाइज्जत रोजगार है, हम यही काम करेंगे। अब उसने अपनी माँ को काम करने से मना कर दिया हुआ है कि मैं अब कमाऊंगी घर बैठ के, आपने लोगों के घरों में काम नहीं करना जी। तो देखें, अगर आपने सारी जिंदगी मासी बन के जीना है तो आपकी मर्जी है, वरना जिंदगी आपके सामने बड़ी एवरेज लोग होते हैं, एवरेज बन के मत जिए, बड़े ख्वाब देखें, एग्जाम्पल सेट करके जाएं। कि कोई आया था लाइफ में और जिंदगी में और एग्जाम्पल सेट करके गया, बड़े बड़े नाम छोड़ गए हैं।
ईदी साहब हमारे, उनका नाम आज भी दिलों में जिंदा है। तो कोई बड़ा सोचे और बड़ा करके दिखाए। एवरेज लोग सारी दुनिया होती, जरूरी नहीं कि जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं वो सारे बड़े ख्वाब देखें। नो, कई लोगों को तो छोटी सी एक जॉब, एक छोटा सा काम ही मिल जाए तो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन कई मेरे जैसे थोड़े सरफिरी और पागल भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने कुछ करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। मेरे वाला साहब बिल्कुल अनपढ़ है, इन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन आज ये जो मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, बेटा इनके सामने खड़ा, मैं एमफिल हूँ और वो भी एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन जो है अपनी कंप्लीट की। ऐसे की वो सारी स्टोरी तो आपको पता ही है। लेकिन मेरे अब्बू का पूछते हैं एक्सपीरियंस इनका कि बच्चियाँ इनके पास आई पिछले 2 साल से, 2.25 साल अब्बू को हो गए मेरे साथ, तो कैसा इन्होंने किया? शुक्र अल्लाह लगा। हाँ जी, कहने तो स्कूल जा रहे हैं, चौथे स्कूल का तुसीं इफ्तिताह कीता, कहने दा गया तुहानू इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल सब सही जा रहा है। जिन्हों ने कारोबार किया अल्लाह मियां उन्होंने कारोबार की बरकत पावे जी। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਿयां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਂਦੇ 20-25 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 1600 ਰੁਪਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾਣੀਆਂ, जी। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 2000-2500 ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਈ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ 1500-1600 2000 ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ जी ਲੈਂਦੇ। बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅਗਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਵੀ 2000 1600 1800 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾ ਯਾਰ। बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ। जी। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ। जी। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਘੱਲੀਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਸਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੇ, इंशाल्लाह। ਆ ਵੋਟ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਦੇ। ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ हर एक ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ है ना आपके घर च बह के आपका कारोबार करे। जी आमीन। जी व्यूवर्स, आपने सुनी अब्बू की बातें। ये सारा दिन साथ ही होते हैं बच्चियों के, और मैं फील्ड में भी काम करती हूँ, फिर इनके साथ भी होती हूँ। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आज तक मेरे साथ अशफाक साहब इंग्लैंड से थे, नूर बानो साहिबा थी शिकागो वाले थे, नसीम साहिबा थी, शहनाज साहिबा थी, नसीम उस्मानी साहब भी आ चुके हैं, और उसके बाद जो है वो जर्मनी वाले भी मेरे साथ थे। लाहौर से भी काफ़ी लोगों ने मिलकर ये सिलाई स्कूल बनाने में हमारी हेल्प की, और आज आपकी जो लगाई हुई मशीनें हैं वो सदका जारिया बन गई हैं आपके लिए। ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से, हमने जब जाना है तो पीछे हमारे वही अमाल काम आएंगे जो सदका जारिया हमने छोड़ा होगा। तो जो बच्ची जिस मशीन के ऊपर बैठ के सिलाई करके जाएगी, वो जब जाके अपनी मशीन को चलाएगी, इस तरह से कपड़े सिलाई करेगी जाके, जितनी देर तक ये मशीन चलती रहेगी उतनी देर तक आपको सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि इसके ऊपर कपड़े जब सिलाई होते रहेंगे तो आप सोचें कि आपको कितना सवाब इसलिए मिलेगा जब उस बच्ची के दिल से दुआ निकलेगी कि जिसने सीखा होगा, जब उसने जाके कभी एक सूट सिलाई किया होगा और उससे उसको पैसे आए होंगे, और उसने आगे कहा होगा मुझे बाजी आज मैं गोश्त वाले चावल पकाए से अपने बच्चों को दिते ने ते आप भी खा दे।
तो उस टाइम मेरे दिल के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर एक सर्द लहर भी दौड़ गई थी कि गोश्त वाले चावल बिरयानी शायद उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सूट सिलाई करके जब उससे बिरयानी पका के उस दिन अपने बच्चों को दी और खुद खाई, जो कभी सालों बाद भी नहीं सोचते थे कि कभी वो गोश्त वाले चावल खाएंगे, तो उस दिन मेरे ऊपर भारी हो गया था वो सब कुछ कि ऐसा भी होता है। तो ये सारी सिलाई मशीनें, एक सिलाई स्कूल को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि एक मशीन जो है उसकी कीमत है, कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपये। खाली एक मशीन नहीं होती, इसके साथ एक स्टैंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसका स्टैंड है, साथ इसके मशीन है, ये इसका टेबल है, इसके साथ एक चेयर है, फिर इसके साथ सीजर, इस्त्री, ब्राउन पेपर, चेपी, कपड़ा, मशीन का ऑयल, इंची टेप, खरिया, मशीन की सुई, दूसरी तरपाई वाली सुई, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक टीचर आती है सिखाने के लिए जिसको हम सैलरी भी देते हैं, जो अपने घर से अपने बच्चों का रोज़गार कमाने आती। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम सिलाई स्कूल को जाते हैं। ये स्कूल जो है ये नसीम उस्मानी साहब का स्कूल है, इसकी गोइंग कॉस्ट वही दिया करेंगे और वही इसको चलाएंगे, इसकी मैडम की जो सैलरी होगी इधर और जो इसका खर्चा वो देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी छोटा सा, चाहे 3 मशीनों से सिलाई स्कूल बन जाए, 2 मशीनों से या 5 मशीनों से, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज़ है जो आप चाहते हैं हमारे यूज में नहीं तो हम दे दें, डोनेट कर दें, वो आप हमें इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आप अपनी एक सिलाई मशीन भेज सकते हैं, 2 भेज सकते हैं, 3 भेज सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की औरतें मजबूत बने आपके ताउन से। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आप लोगों ने खुद ही ताउन किया, लेकिन आज मैं आपसे कहूंगी कि 2.25 साल के बाद इतना हमारा हक बनता है, जितना हमने काम कर दिखाया है, कि आप लोग हमारा साथ दें। हम चाहते हैं ये 4 सिलाई स्कूल है, ये 4000 सिलाई स्कूल बन जाए इंशाल्लाह और अजीज। तो दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगी, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो आपको बच्चियां सिलाई करते हुए नजर आ रही हैं, इनके बारे में एक प्यारा सा कमेंट, जल्दी आपके सामने 3 स्कूलों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगी। अगर आप अच्छे और क्या कहते हैं बिल्कुल मुनासिब पैसों से हमसे कपड़े भी सिलवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि कल आपकी लगाई हुई एक सिलाई मशीन एक औरत की जिंदगी बदल देगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।